गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 19 अक्टूबर। वी आर डूइंग द हिंदू। 19 अक्टूबर द हिंदू कर रहे हैं हम। फ्रंट पेज पे है। फ्रंट पेज पे अगर हम न्यूज देखते हैं तो हमने देखा है एक लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बस एक हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे जो बंदा है विकास यादव, उसको यूएस ने एक्यूज किया है कि भाई पन्नू मर्डर केस में जो प्लॉट था मेन वो तो विकास यादव। इसकी फोटो भी डाली है, एक फोटो तो आर्मी यूनिफॉर्म में भी है। ऑल्दो इंडियन गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया है कि भाई दिस इज द पर्सन वी आर विच इज नॉट एम्प्लॉयड इन इंडियन गवर्नमेंट। ओके, तो ये एक पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे एक स्पेट हुआ है रो ओवर। अगर हम देखते हैं स्पेट इज देयर, रो ओवर स्टेट एंथम सेट्स ऑफ स्पेट बिटवीन तमिलनाडु गवर्नमेंट सीएम। ये इनकी लड़ाई अलग चल रही है भाई। ये तमिलनाडु के जो सीएम है एम के स्टालिन साहब, उन्होंने गवर्नर को आर्यन कह के एक्यूज किया है, क्योंकि दे ही इज जस्ट द पर्सन हु इज जस्ट सेइंग दैट वी वांट टू लाइक कंजर्व द द्रविडियन कल्चर। तो ये थोड़ा सा इन दोनों डिस्प्यूट हो रही है। इस डिस्प्यूट में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है तमिलनाडु के स्टेट एंथम, दैट इज तमिल स्थाई वजातु। तमिल स्थाई वजातु इज द स्टेट एंथम ऑफ द तमिलनाडु। ये लिखा है, इसके लिरिक्स लिखे हैं आपके मनो मंजम सुंदरम पिल्लई। ये जो आपके एम सुंदरम पिल्लई जो है आपके, इन्होंने आपका स्टेट एंथम लिखा है। इनका नाम है मनोन मंजम सुंदरम पिल्लई, ठीक है, मनोमनियम सुंदरम पिल्लई। और इसके जो कंपोजर है एम ए विश्वनाथ। ओके, एम ए विश्वनाथ इज द कंपोजर ऑफ दिस सॉन्ग तमिल स्थाई वजातु एंड इट इज रिटन और लिरिक्स बाय मनोनियम सुंदरम पिल्लई। ओके, ये आपका पार्ट है। तो ये कुछ पार्ट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एज यूजुअल हम हमारे पेपर पढ़ने का तरीका क्या है, पहले हम फ्रंट पेज पढ़ते हैं, फिर हम वर्ल्ड का पार्ट पढ़ेंगे, देन वी कम टू एडिटोरियल। उसके बाद जो बाकी बची कुछ न्यूज होंगी वो हम करेंगे, ठीक है। नाउ कम टू वर्ल्ड अफेयर। हम वर्ल्ड अफेयर पे आते हैं। तो वर्ल्ड अफेयर इज दिस, इसको फोल्ड कर लेंगे पेपर को हम थोड़ा सा। तो ये आपका वर्ल्ड अफेयर। वर्ल्ड अफेयर में अगर हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ हमारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो तो है नहीं, लेकिन हम अगर इसको ढूंढे अच्छे से तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज मिलती है कि भाई नॉर्थ कोरिया, ये न्यूज जो है, नॉर्थ कोरिया ने रशिया के एड के लिए अपने ट्रूप भेजे हैं, ठीक है, लगभग 12,000 ट्रूप भेजे हैं। तो यहां से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिपोर्ट न्यूज निकल के आती है कि रशिया ने रिसेंटली एक पैक्ट साइन किया था किस कंट्री के साथ, जिसमें कि दे वर लाइक अगर किसी भी अटैक होगा तो दे विल हेल्प। तो दिस इज नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के साथ इन्होंने पैक्ट साइन किया था जिसमें ये लिखा था कि अगर एक कंट्री पर अटैक हो रहा है तो दूसरा कंट्री उसको मिलिट्रिकली हेल्प करेगा, इकोनॉमिकली हेल्प करेगा, इन टर्म्स ऑफ लाइक एकदम भाई भाई वाला पार्ट। ओके, तो ये दोनों पार्ट है। तो बेसिकली द थर्ड कंट्री टू एंटर द रशिया यूक्रेन वॉर इज नॉर्थ कोरिया। दिस इज द एक्यूजेशन और एलिगेशन रेज्ड बाय द साउथ कोरिया। ओके, उन्होंने साफ साफ बताया। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो ये सिस्टम है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके डेथ कंफर्म हुई है याह्या सिन्वर। मैंने कल भी बताया था कल के पेपर में, याह्या सिन्वर द मिलिट्री चीफ ऑफ हमास। ये हमास के वो बंदा था जो कि मेन पर्सन बिहाइंड द अक्टूबर 7 अटैक 2023 ऑन इजराइल। इजराइल ने इनकी किलिंग के साथ ये कह दिया है द किलिंग ऑफ हमास लीडर इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ वॉर। नॉर्मल न्यूज है, नॉर्मली ये कहेंगे नॉर्मल एक न्यूज का पार्ट है, बट दिस इज समथिंग नॉट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस इंग्लिश चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि इसमें काफी लोग डूब के मर जा रहे हैं ये एसएलएम सीख करने के लिए। प्लीज मुझे बताना इंग्लिश चैनल है किस इसके बीच में। ओके, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम आएंगे अब सीधा आपका वी कम अक्रॉस द एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में आज बड़ी प्यारी प्यारी न्यूज आई है, बड़ा प्यारा प्यारा आर्टिकल डिस्कस करें तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला आर्टिकल है इजराइल वर्सेस यूएन, ठीक है। इसमें बताया गया है कि इंडिया का स्टैंड क्या था क्या नहीं था, ऐसा क्या पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इजराइल ने बोला था यूएन के चीफ को, दैट इज एंटोनियो गतरेस को बोला था कि आपका कोई हक नहीं है इजराइल के सॉइल पे पावर रखने का। इजराइल ने एक्यूज किया एंटोनियो गतरेस को कि भाई आप इजराइल के खिलाफ तो इतना कड़वा बोलते हैं जब हमला करते हैं कि सिविलियन मार दिए, ये मार दिए, वो मार दिए। जब ईरान ने मिसाइल अटैक किया इजराइल पे तब आपकी जो जवाब दे दी तो एकदम वेरी इट इज नॉट लाइक इक्विवोकल। तो उसमें आप थोड़ी सी कमी बढ़ते हैं, हम अटैक करते हैं तो आप ऐसा करते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए इजराइल बोला कि आपको हम अपनी धरती पर पांव नहीं रखने देंगे। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर, आपका इजराइल, उनका भी नाम इजराइली है, ठीक है। तो इजराइल काज ने बोला कि हम आप इजराइल की जमीन पे पांव नहीं रखने देंगे। बोलो यूएन के चीफ को बोल दिया, बताओ।
इन चीजों को देखते हुए यूएन में थोड़ा सा यार थोड़ी नोकझोंक हुई। तो वहां पे एक चिले नाम का कंट्री था, उसने एक रेजोल्यूशन लाया जिसको सपोर्ट किया बाकी के यूएन नेशंस ने, ये बोलने के लिए कि वी सपोर्ट एंटोनियो गटर्स एंड वी आर अपोज टू द स्टेटमेंट ऑफ द इजराइल। इस रेजोल्यूशन में एक खास बात थी कि इंडिया ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं किया था, ना वो इसके अगेंस्ट में था ना इसके फेवर में था। इंडिया वाज एब्सटेन ऑन दिस रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे बात उठी क्योंकि बीइंग अ वेरी गुड ट्रेड पार्टनर और लाइक स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इजराइल, उसने कहीं ना कहीं ये बात ध्यान में रखी। इंडिया ने एज पर दिस एडिटर उन्होंने बोला इंडियन गवर्नमेंट ने ये बात पक्का ध्यान में रखी होगी। साथ में इसमें बताया गया है कि इजराइल ने यूएन की आरडब्ल्यू एजेंसी है उसको भी एक्यूज किया कि इनके टाइज हैं हमास के साथ, ये बेसिक रिलीफ मेजर बांटते हैं लेकिन अल्टीमेटली हमास के कहने की लिंक है, उन्होंने इसमें एलिगेशन लगाई थी। सो इसमें आपके जो आपका क्या कहते हैं क्या बोलते हैं दिस एडिटर ने साफ साफ बोला है कि भाई ऐसा है कि इंडिया को थोड़ा इंडिया ने जो भी किया है ठीक है, अच्छा किया है, गंदा लाइक अच्छा किया गलत किया जो भी है वो कहीं ना कहीं इंडिया के हक में किया होगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है कि आप यूएन को ही मतलब ऐसा एक्यूज बना रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। यूएन इज समथिंग व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द लॉ एंड ऑर्डर इन आवर वर्ल्ड। तो ठीक है, तो जब बात यूएन की है एज पर दिस एडिटर उन्होंने बोला कि वहां पे कभी भी हाफ मेजर नहीं हो सकता, या तो आप इस तरह या उस तरह, यू हैव टू सपोर्ट द यूएन, ऐसा कुछ इस आर्टिकल में बोला है। नेक्स्ट पार्ट इज दोबारा से यार इस बार ना इकोनॉमिक प्राइस ऑफ लाइक नोबेल इकोनॉमिक प्राइस के ऊपर काफी बात चल रही है। इनकी जो डेफिनेशन उन्होंने पहले ही बताई थी कल, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन और एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस की। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन इतना याद रखना है कि ये हमारे फेवर में, किसी भी कंट्री डेवलपमेंट के फेवर में होते हैं। बेसिकली इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन से क्या मतलब होता है, रूल ऑफ लॉ इज देयर, हर एक बंदे के राइट्स लाइक प्रोटेक्ट किए जाएंगे। ओके, उसको एक स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव दिया जाएगा उसके लाइक उसने जो काम किया है, तो ऐसे करके बात करी गई है। एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन में बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन लिमिटेड हैंड्स होगी, ठीक है, कम पॉलिटिकल फ्रीडम होगा, इकोनॉमिक पेन ज्यादा होगा, दिस इज एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन। तो ये जो आपके 3 नोबेल लॉरेट्स हैं, दैट इज डैरोन एक्मोग्लू एंड साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, बेसिकली एजेआर एक्मोग्लू जॉनसन रॉबिन्सन, इन्होंने बोला है साफ साफ कि हमें जो वाला पार्ट है इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। जहां पे डेमोक्रेसी होगी वहां पे इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन की बात रखी जाएगी, लेकिन डेमोक्रेसी में भी अगर पॉपुलिस्ट मेजर होंगे वो कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, साफ साफ ये वाली बात कही गई कि हमें अगर डेमोक्रेसी, दिस इज इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन में डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहुत एक अच्छा पार्ट है, लेकिन अगर उसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पॉपुलिस्ट पॉलिसीज अगर प्रमोट होंगी तो वो कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन स्लोली एंड ग्रेजुअली बन जाएगा। ये बहुत प्यारा आर्टिकल है यार, फोरकास्टिंग इज बेटर इन इंडिया कम रेन और शाइन। बेसिकली इस आर्टिकल में बोला गया है अगर इंडिया में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, ओके, इफ इंडिया इज हैविंग द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, तो देयर मस्ट बी अ गुड फोरकास्टिंग थिंग। ओके, फोरकास्टिंग बहुत अच्छी है, दैट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर सही से फोरकास्ट किया जाएगा तो इजीली हम लोगों को रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, एडवांस में बता सकते हैं कि भाई ये डिजास्टर आने वाला है, फ्लड आने वाले, साइक्लोन आने वाला है, ऐसे करके। इस चीज को देखते हुए आपने देखा होगा इंडिया में लाइक बताया गया इस आर्टिकल में कि इंडिया में लगभग हर जगह साइक्लोन फोरकास्टिंग मेजर्स हैं, बट फ्लड फोरकास्टिंग मेजर बहुत कम है। तो यहाँ पे इसमें एक बड़ी अच्छी बात करी गई है, मिशन मौसम इंडिया ने जो सितंबर 24 में ही लॉन्च किया गया है, सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया है मिशन मौसम। इसके तहत इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, इंडियन गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क बनाएगी, वेदर फोरकास्टिंग मॉडल बनाएगी, इन्वेस्टिगेटिंग वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक, ये सब सेटअप करेगी। इस आर्टिकल में एक और चीज बताई गई है, ये सब जो चीज होंगी, ये जो मिशन होगी, दिस विल कम अंडर द 3 इंस्टीट्यूट्स, वही बड़े बड़े, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज एंड वेदर फोरकास्टिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ठीक है, तो ये 3 इंस्टीट्यूट जो है आपके वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस मिशन मौसम को लाइक फोर्सी करेंगे। ओके, साथ में राइटर ने इसके बारे में थोड़ा सा एक अपना सजेशन दिए कि बोला कि ये सही है, अच्छी बात है, इंडिया कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंडिया को थोड़ा थोड़ा कुछ और भी चीजें देखनी पड़ेंगी। दैट इज उसने अलग अलग गैप्स बताए कि हमारा जो रेडार कवरेज है वो बहुत कम है। हमारा जो इकोनॉमिक फ्रेजाइल एरिया है वो हिमालयस वाला पार्ट है, वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है, और वेस्टर्न घाट में यानी कि वेस्ट कोस्ट में बहुत कम आपके रेडार, बहुत कम जो है आपके डॉपलर वेदर रेडार है, 5 ही वेदर रेडार है। और आने वाले टाइम में देख रहे हैं अरेबियन सी में बहुत सारी दिक्कत आ रही है, अरेबियन सी में बहुत सारे साइक्लोन आ रहे हैं और वहां पे सिर्फ 5 ही रेडार लगा रखे हैं।
इसलिए दिक्कत हो जाएगी। और आपने गुजरात, बैंगलोर, जोधपुर में तो मतलब यहाँ पे जो लाइक सिटीज हैं, यहाँ पे जो रिपीटेड फ्लडिंग आ रही है, यहाँ पे एक भी रडार नहीं है, तो हमें यहाँ पे लगाने चाहिए। ठीक है, तो मिशन मौसम के तहत अगर यहाँ पे भी अगर आपका एक फोरकास्टिंग पार्ट वाला पार्ट लगता है तो इट विल गुड। सेकंड पार्ट क्या बताया इसने कि यहाँ पे हमें द ओपनली अवेलेबल रिसोर्सेज एंड इंटरप्रेट डेवलप यूजर के ओपन एक्सेस टू वेदर, हमें बेसिकली ये जो डेटास हैं, ये जो डेटा है हमें पब्लिक डोमेन में रखने चाहिए। जो भी वेदर फोरकास्टिंग के डेटा है पब्लिक डोमेन में रखेंगे तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा कि आप लोकल लेवल पे लोकल लेवल पे सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं लोग। अगर उनको पता हो कि अच्छा हमारे यहाँ पे ऐसी दिक्कतें आती हैं तो उसके हिसाब से सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, साथ में कम्युनिकेशन टूल, जब वहां पे कोई भी डिजास्टर आता है तो प्रॉपर वीडियोस, इमेजेस, लाइक इंस्ट्रक्शंस, अनाउंसमेंट प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए ताकि कम्युनिकेशन, क्योंकि वही लैक करता है, कम्युनिकेशन बेटर रहेगी तो अल्टीमेटली लोग इजीली वहां से रेस्क्यू कर पाएंगे। ठीक है, सो ये तीन चीज ने बताई है बड़ी प्यारी प्यारी कि आपके लाइक डॉप्लर रेडार अलग अलग एरिया पे होने चाहिए जहाँ पे फैसिलिटी है। सेकंड पार्ट बताया कि भाई जो डेटा भी आप फोरकास्ट से निकालेंगे, मिशन मौसम से निकालेंगे, वो आपको पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए। थर्ड चीज ने बताई कि भाई आपकी जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है ड्यूरिंग दिस डिजास्टर और बिफोर डिजास्टर, चाहे वीडियोस के फॉर्म हो, चाहे वेबसाइट के फॉर्म में हो, चाहे किसी मैसेज के फॉर्म में हो, वो लोगों तक एक अच्छे नॉलेजेबल फॉर्म में पहुंचनी चाहिए ताकि हम इस चीज को ह्यूमन लाइफ को बचा सकें और बहुत ही लेस अमाउंट में लाइक डिजास्टर डैमेज कर पाए। ओके, यहां में एक बड़ी प्यारी बात कही है, हमारा एक क्या बोलते हैं कि एक परियोजना है, चारधाम परियोजना। चारधाम परियोजना की बात करें, चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, इंडियन गवर्नमेंट 900 किलोमीटर का हाईवे बना रही है जो कि 12 मीटर वाइड होगा इन एरियाज को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन उठता है कि चारधाम क्या है। देखो चारधाम दो टाइप के होते हैं, एक छोटा चारधाम, एक बड़ा चारधाम। छोटा चारधाम उत्तराखंड में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को मिला के छोटा चारधाम बनता है। और बड़ा चारधाम यानी कि जो इंडिया में रियल चारधाम है वो 4 अलग अलग नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ प्लेसेस में है। फॉर एग्जाम्पल बद्रीनाथ ऊपर वाला हो गया नॉर्थ वाला पार्ट, जगन्नाथ पुरी टेम्पल इट्स इन लाइक ईस्टर्न पार्ट, आपका रामेश्वरम इट्स इन तमिलनाडु सदर्न पार्ट, एंड द्वारका इट्स इन वेस्टर्न पार्ट। तो ये 4 धाम, 4 होलीस्ट पिलग्रिम प्लेसेस हैं आपके हिंदुइज्म रिलीजन में। ओके, तो ये एक 4 रिलीजन के ये एक रिलीजन के 4 होलीस्ट प्लेसेस हैं। लेकिन यहाँ पे बात करी गई छोटा चारधाम की कि वहां पे सीन क्या चल रहा है कि ये हम हाईवे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे जो राइटर है, इस ऑथर ने, जो आपके सीपी राजेंद्रन साहब हैं, इन्होंने बोला है कि भाई देखो ऐसा है, डेवलपमेंट समझ आती है लेकिन डेवलपमेंट फ्रेजाइल एरिया में नहीं समझ आती। हिमालय इतना ज्यादा इकोनॉमिक फ्रेजाइल है और ये कुछ हवा में नहीं बोल रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है कि पास्ट रिकॉर्ड हिमालय के देखोगे तो इट इज वेरी फ्रेजाइल। वहां पे काफी बार लैंडस्लाइड आई है और जितना चौड़ा रोड करोगे उतना ज्यादा डिजास्टर हो जाएगा, उतना ज्यादा डिजास्टर प्रोनिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने इस चारधाम प्रोजेक्ट को डिफेंड किया, बाद में जो पहले टूरिस्ट प्लेसेस के उस पर डिफेंड कर रहे थे कि भाई ऐसा है, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। और जब बात डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की आती है तो कोई भी कैसा प्रोजेक्ट हो उसको मंजूरी मिल जाती है। एक और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का लूपहोल उन्होंने बताया कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को बड़े पैक में ना लेके इसको छोटे छोटे 50+ स्मॉलर प्रोजेक्ट में बांटा ताकि इनको एनवायरमेंट से क्लियरेंस मिल जाए कि छोटे प्रोजेक्ट अलाउड होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट अलाउड नहीं होते। तो ऐसा वाला पार्ट क्या है, ये जितने भी पार्ट है ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली इससे पंगा क्या होगा आने वाले टाइम में, वहां पे लोग जो ऑब्वियस है वैसे ही डिजास्टर प्रोन है। आपके फ्लड्स है, केदारनाथ फ्लड्स है, देयर आर लॉट्स ऑफ लैंडस्लाइड इन हिमालयन एरियाज बिकॉज ऑफ लो अनकंस्ट्रक्टेड डिपॉजिट से बना है, वो आपके सेडिमेंट से बना है, टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट से बना है। अभी भी हिमालय की हाइट बढ़ रही है, इट इज वेरी प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। इससे आने वाले टाइम में मैन एंड मटेरियल, ह्यूमन एंड मटेरियल लाइफ की दिक्कतें ही बढ़ेंगी। इस चीज को देखते हुए अब क्या हुआ, अगर देखो इस चीज को मंजूरी मिल गई, ये करेगा डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है कि जब आपने देखा एक गेम देखा होगा, बहुत सारी जो स्लैब्स लगी होती हैं, एक स्लैब को टक्कर मार दो बाकी स्लैब अपने आप गिर जाती हैं, राइट। तो आपने बेसिकली एक स्लैब को टक्कर मार दी, इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी, तो आने वाले टाइम में और भी प्रोजेक्ट आएंगे जो कि इकोनॉमिक फ्रेजाइल हो जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक फ्रेजाइल प्रोजेक्ट को और भी आने वाले टाइम में मंजूरी मिलेगी, विच इज वेरी डिजास्टरस। तो डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करेगा अगर ये प्रोजेक्ट ठीक से हो जाएगा। एक और इसने कंक्लूजन बहुत बड़ी प्यारी बात कही है। देखो यार, एक तरफ कोई भी कंट्री, नॉट इवन इंडियन गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री एक तरफ बात करती है कि भाई आपके जो क्लाइमेट टॉक्स होते हैं कि हमें क्लाइमेट टॉक्स पे हमें क्लाइमेट चेंज को बचाना चाहिए, कम करना चाहिए, है ना। और दूसरी तरफ हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पास करते हैं, ये कहना कि डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, इट इज लाइक कि कोई बोले गाली नहीं देनी चाहिए और एक तरफ गाली दी जा रहा है।
तो दिस इज डबल स्टैंडर्ड शोन बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो ये दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कर्व। ओके, इन सारी चीज में, सारे खेल में कहानी क्या होती है भाई, सारे खेल में बंदा पिसता है, उसकी प्रॉपर्टी पिसती है और वहां पे रहने वाले लोग पिसते हैं। ओके, दिस इज समथिंग लाइक दैट, लाइक दैट। ये 3 आर्टिकल थे। अब हम थोड़ा सा पेज को स्टार्टिंग से पलटते हैं, एक एक करके न्यूज देखते हैं, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी तो हम फटाक से उसको कवर कर लेंगे। हमारे 3 पेज कवर हो चुके हैं, हम फटाक से क्या करेंगे, बिना टाइम वेस्ट करें हम एक एक पेज की न्यूज देखेंगे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगी तो हम उसको देखेंगे। पहले पेज में इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, सेकंड पेज में इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम थर्ड पेज में आते हैं। यहाँ पे एज सच मुझे, हाँ ये बड़ी प्यारी न्यूज है यार। इस वाले पार्ट में अगर देखते हैं हम, ये वाला पार्ट आपको दिखेगा, ये वाला पार्ट। यार पता है क्या है, दिल्ली में इस टाइम पंगा क्या चल रहा है, लो विंड स्पीड, स्लो विंड स्पीड हो रखी है, ठीक है। आपका टेम्परेचर गिर चुका है, ठंडक हो रही है, हाई प्रेशर हो रहा है, ठीक है। तो पंगा इससे क्या होता है, और ऊपर से स्टबल बर्निंग आ रखी है। पंगा इससे क्या होता है, दिल्ली में होता है मस्त तरीके का पॉल्यूशन, और दिल्ली में ऐसा पॉल्यूशन हो रहा है इस टाइम कि विच इज 8 टाइम्स हायर देन द WHO लिमिट। WHO की लिमिट है कि PM 2.5 का लेवल होना चाहिए 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इंडिया में इस वक्त है 117.1 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अगर ये स्थिति बनी रही तो पंगा ये हुआ, लोगों को ना काफी डिजीज कॉजिंग चीजें हो जाएंगी, कैंसर भी हो जाता है भाई। तो हमें एक प्लेज लेनी चाहिए। आने वाले टाइम पे दिवाली आ रही है, दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एज वेल एज द फेस्टिवल लव। तो यहाँ पे हमें राम जी को अच्छे स्वागत करना चाहिए बिना क्रैकर्स के, क्योंकि क्रैकर्स अल्टीमेटली पंगा क्या करेंगे, धुआं ही करेंगे। तो बेसिकली इस धुएं को रोकने के लिए, दिल्ली को बचाने के लिए, इनफैक्ट इंडिया के दिल को बचाने के लिए, इंडिया की कैपिटल को बचाने के लिए हमें थोड़ा सा मामला कम करना पड़ेगा। क्रैकर से दूर रहना चाहिए। अरे मिठाई मिठाई खाओ, मस्त एकदम बढ़िया मौज लो, टीवी में मस्त तरीके से एंजॉय करो फैमिली के साथ। इससे तो अपनी जिंदगी खराब हो रही है। तो ये सब, यहाँ पे एक न्यूज है भाई, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में लोकस्ट टिड्डो ने कर दिया अटैक। टिड्डे बोले हमें लग रही है भूख, टिड्डे खा गए क्रॉप्स को। उन्होंने इतनी क्रॉप, उन्होंने बताओ मिर्ची भी नहीं छोड़ी, पेपर भी खा गए, बताओ, ठीक है। पेपर खा गए, बनाना खा गए, वहां की क्रॉप्स को डैमेज कर दिया। बेसिकली दिस इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट। आप एनवायरमेंट को छेड़ोगे, एनवायरमेंट आपको छेड़ेगा। फॉरेस्ट से आते हैं, खा के चले जाते हैं। तो इसमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने रेमेडी बताई है टिड्डों से बचने के लिए, नीम ऑयल लगा दो। नीम ऑयल नहीं लगता तो एक लास्ट रेमेडी क्या होती है, यहाँ पे एक पेस्टिसाइड का नाम लिखा हुआ है, लैम्बेडाचेरोचेलालोथ्रम, ठीक है। ये एक पेस्टिसाइड है जिसको उन्होंने बोला है कि भाई आप जो है इसको यूज कर सकते हो लास्ट रिजॉर्ट की तरह। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस हमने कर लिया, एडिटोरियल वाला पार्ट कर लिया। यहाँ पे एक बड़ी प्यारी इंफॉर्मेशन आई है, अगर हम देखते हैं, दिस इज पेज नंबर 8। यहाँ पे एक प्यारा इंफॉर्मेशन, नॉन काइनेटिक वारफेयर। देखो हाउस पैनल जो कि बना हुआ है ऑन डिफेंस अफेयर, ठीक है, ये बात कर रहा है कि हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस को नॉन काइनेटिक वॉरफेयर के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अभी ये है क्या सिस्टम, तो काइनेटिक वॉरफेयर, 2 टाइप के वॉरफेयर होते हैं, काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक। काइनेटिक क्या होता है, जिसमें नॉर्मल वेपन यूज होता है, टैंक, बंदूक, बंदे खड़े कर दिया, आमने सामने की लड़ाई, काइनेटिक वॉरफेयर। नॉन काइनेटिक में आते हैं, जैसे अभी आपका यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है, गाजा में इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यहाँ पे हमने देख के आया कि देखा पेजर अटैक हो रहे हैं भाई साहब, इंफॉर्मेशन लीकेज हो रही है, पेजर अटैक इज देयर, पेजर ब्लास्ट हो रहे हैं। तो ऐसे वॉरफेयर विच इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इकोनॉमिक वॉरफेयर, जिसमें ना सिर्फ मिलिट्री बल्कि नॉन मिलिट्री स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, उन वॉरफेयर को कहते हैं नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। आने वाले टाइम में इनका दबदबा बढ़ जाएगा और ये गेम चेंजिंग की तरह काम करेंगे। आपने देखा होगा ड्रोन वगैरह, दिस आर इलेक्ट्रॉनिक समथिंग, इंटरनेट वॉरफेयर, जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज करके वॉर कर रहे हैं, इन्हें नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का दर्जा दिया गया है। तो बेसिकली इन चीजों को कर्व करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी को स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा, ताकि ये कभी भी इस चीज को हैंडल कर पाए। ऐसी बात चल रही है, ठीक है। दिस इज समथिंग हाउस पैनल ऑन डिफेंस डिस्कसिंग दिस थिंग, ओके। ये सिस्टम ये वाला प्यारा पार्ट है। आने वाले 22 तारीख से 23 तारीख को अक्टूबर ब्रिक्स समिट होने वाला है। ये कहाँ होगा, रशिया में। देखो 2024 का तो हो रहा है रशिया कजान में, KZN। प्लीज मुझे बताना 2025 का कहाँ पे हो रहा है, ये डिसाइडेड हो चुका है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे PM लॉन्च, हाँ ये वाला अच्छा पार्ट है। प्राइम मिनिस्टर सेट टू लॉन्च नेशनल लर्निंग टुडे। आज से नेशनल लर्निंग वीक स्टार्ट होगा सिविल सर्वेंट्स के लिए, एक मिशन कर्मयोगी के तहत, जो कि 2020 में शुरू हुई थी, ठीक है। यहाँ पे इनको 4 घंटा कॉम्पिटेटिव लिंकिंग लर्निंग करनी पड़ेगी, कम से कम 4 घंटे की लर्निंग करनी ही पड़ेगी।
ऐसा कुछ बोला है, ठीक है भाई। तो ये लर्निंग वीक है फॉर द सिविल सर्वेंट सो दैट दे कैन डिलीवर बेटर सर्विस टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये पार्ट है। बाकी मुझे इस वाले पेज में कोई ऐसे खास न्यूज नहीं दिखी। इस वाले में देखते हैं तो यहाँ पे भी नहीं दिखी है मुझे ऐसा कुछ खास न्यूज। ओके, बात करते हैं यहाँ पे हमने वर्ल्ड वाला पढ़ लिया है। स्पोर्ट्स में ऐसा कुछ खास है नहीं। न्यूजीलैंड की टीम पहुंच गई फाइनल में। प्रो कबड्डी लीग शुरू हो चुका है, एंजॉय। खेल कबड्डी कुश्ती का देखना, चुस्ती का, ठीक है। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। आज का पेपर यही है, तो आप इसको अगर दोबारा पढ़ें तो अच्छा ना। आपको एक आइडिया देने के लिए करता हूँ बेसिकली जो हम पेपर कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि आपको एक आइडिया मिल जाए, पेपर समझने में इजी हो जाए, क्या चीज पढ़नी है क्या चीज छोड़नी है आपको पता होनी चाहिए। ओके, कल मिलते हैं सेम टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज। थैंक यू।